हेलो, माय नेम इज ओम चौधरी। आई एम फ्रॉम इंग्रेस एंड टुडेज टॉपिक हमारा, देखो पहले मैं प्रीव्यू दे देता हूँ कि हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे इंट्रोडक्शन टू एंगल, पाइथागोरस, ये लगभग लगभग सारे हमारे टॉपिक्स हो गए। डिफरेंशियल लास्ट क्लास में हमारा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि डिफरेंशियल हो चुका है और यहाँ चेन रूल तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसी के एक दो टॉपिक और रहे हैं डिफरेंशियल के, और फिर इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे हम। तो आओ देखते हैं क्या है नेक्स्ट। जो आज का जो टॉपिक है हमारा टुडेज टॉपिक, वो ध्यान रखना, इसके एप्लीकेशन है। जो भी हमने डेरिवेटिव सीखे हैं या डिफरेंशियल सीखा है उसका एप्लीकेशन है। और कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कि फंक्शन कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा। उसके बाद में इंटीग्रल के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ फंक्शंस, इंटीग्रल क्या है, इंडेफिनेट क्या है, डेफिनेट क्या है, और उसके एप्लीकेशन क्या है, ग्राफिकल, एनालिटिकल, ये सारे के सारे हम फंक्शंस देखने वाले हैं। तो ये आज का हमारा टारगेट रहेगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक, ये दो हमारे इंटीग्रल के ही हैं, जो भी इनको भी देख लेते हैं साथ साथ। चलो नेक्स्ट। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ, तो हमने कल देखा था कि डी एक्स अपॉन डी टी या डी वाई अपॉन, ऐसे सीखा था हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स। और इस डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब था कि ये आपका फिजिकल कोई क्वांटिटी है और इसके रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, और ये क्या था, वेरिएबल था, ध्यान रखना अपना। ठीक है, ये वेरिएबल था। तो इन्हीं की एप्लीकेशन हम देखेंगे कि फिजिक्स में कहाँ इसको यूज किया जाता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है और इसको यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन की हमें इंस्टेंट रेट चेक करनी है, या कि वो इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर टाइम पे कितना चेंजेस आ रहा है। बड़ा बड़ा मैंने बताया था कि डिफरेंशियल मतलब जो मेजर आपका डिफरेंस था उसको तो हम देख लिए थे, और जो माइनर डिफरेंस था उसको हम डिफरेंशियल बोल रहे थे, जिसको डी से दिखा रहे थे, डीवाई से। ठीक है, तो उसी की रेट को बोलते हैं डीवाई अपॉन डी एक्स, और वही चेक करने में आता है। अब जहां पे भी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज ऐसे डिवाइड में रहेगी, ठीक है, तो उनकी रेट हम इंस्टेंट पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने 9th 10th या 8th में पढ़ा होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है या स्पीड का फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ऐसा आपने फॉर्मूलेज पढ़े होंगे। इसका मतलब है डिस्टेंस में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी एप्लीकेशन हम डिफरेंशियल से यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन किसी का निकालना हो तो हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए और उसके बीच का टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा बड़ा चेंजेस तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो बड़ा चेंजेस कर दो, डेल डेल डी अपॉन डेल टी। ये क्या हो गया, हाँ। तो देखो, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था कि एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमें फाइनाइट चेंजेस लिख सकते हैं, फाइनाइट चेंज डिस्टेंस में, फाइनाइट चेंज टाइम में। ठीक है, लेकिन हम इंस्टेंट की बात करें किसी भी अचानक किसी भी टाइम पे, तो वी इंस्टेंट निकालेंगे हम। वी इंस्टेंट का मतलब ये हमारा जो भी डिस्टेंस है, अभी ds बोल देते हैं इसको, तो ds अपॉन डी टी। ds अपॉन डी टी क्या, हल्का सा चेंजेस किसमें, डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये इंस्टेंट को दिखाएगा, ये एवरेज को दिखाएगा कि बड़ा बड़ा, जैसे 2 घंटे में, 2 घंटे के अंतराल में लगभग इंटरवल कितना, 2 आवर्स का, और हमारी जो डिस्टेंस में चेंजेस हुआ, पहले 5 पे थी फिर 15 पे चली गई, तो बड़ा बड़ा डिफरेंस। ठीक है, तो उस टाइम डेल का यूज करेंगे। और छोटा सा डिफरेंस हो, मैं बोलूं कि 1 सेकंड पे और 1.001 सेकंड पे हमारा जो चेंजेस है वेलोसिटी में, वो इंस्टेंट चेंज है। एक के बाद में दूसरी सेकंड पे, मतलब 1 सेकंड के इंटरवल में ही क्या हुआ। ठीक है, तो वो इंस्टेंट किसी भी टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे जो वेलोसिटीज वगैरह निकालेंगे वो डिफरेंशियल से ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी का वी इंस्टेंट निकालना है तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या है आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वैसे इंस्टेंट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इंस्टेंट के लिए क्या होगा, डीवी अपॉन डी टी, वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी का दोबारा वैल्यूज रखे तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं, डबल टाइम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशियल कर दो आप डिस्टेंस का तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, या वेलोसिटी का सिंगल टाइम करो तो आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। जैसे ऐसे हम इसमें फोर्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को फोर्स बोलते हैं, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ था। ठीक है, सेकंड लॉ F इक्वल टू एम है, यहीं से निकल के आता है वो। ठीक है, तो ऐसे हम यूजेस देखेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसके यूजेस पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं देखेंगे ये यूजेस। चलो
आओ ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे आपके, चलो एक एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। तो देखो यहाँ पे है, इफ ए मैजिकल ट्री डिपेंड ऑन द टाइम, उसकी जो हाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन टाइम पे, ठीक है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, और ये उसकी हाइट का इक्वेशन दे दी कि उसकी हाइट इसके अकॉर्डिंग बढ़ती है। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हाइट है, एच है, और डिपेंड किस पे कर रही है, टी पे। इसका मतलब टी आपका वेरिएबल हो गया कि टी जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हाइट चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। तो ये उसकी इक्वेशन आ गई। अब जो इसमें फाइंड करना है वो पूछ रहा है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब रेट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, डी एच अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट का रेशियो पूछ रहा है, वो रेट पूछ रहा है। ध्यान रखना, चेंज इन हाइट आता है तो ओनली हम डेल्टा डी एच या फिर डेल्टा एच बोलते हैं, हाइट में चेंजेस पूछता वो तो ये, लेकिन वो बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान रखना इसका मतलब डी एच अपॉन डी टी पूछ रहा है वो, ठीक है। ये तो इसका फिजिकल मीनिंग हुआ। अभी इसको सॉल्व भी करते हैं, बाकी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बाद में, पहले इसका सॉल्व करो। चलो ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम। देखो h का इक्वेशन आपको गिवन है, क्या है वहां पे, 3t² प्लस 5t प्लस 2, ये इसकी इक्वेशन है। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो पहले, तो डी एच अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो 2 आ गया जाएगा 2, जो कि हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो 3t प्लस 5 प्लस 0, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका चेंजेस आया, ध्यान रखना, ये इसकी इक्वेशन आई 6t प्लस 5। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी आ सकता है और फंक्शन भी आ सकता है, जैसे फंक्शन की फॉर्म में आया अभी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल टू 3। तो ये बोल रहा है इस इन टाइम पे इनकी रेट का, इसका रेट इसमें क्या चेंजेस आ रहा था, तो आप निकाल सकते हो कि इसमें कितना चेंजेस आएगा। देखो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 3 पे, दोनों पे पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, हमें पता है डी एच अपॉन डी टी क्या है, अभी अभी निकाला है हमने, ये रहा 60 प्लस 5। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम बोल दिया है, ध्यान रखना, उसकी रेट तो पूछ रहा है लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम पे, तो इसमें टी की वैल्यू भी डाल लो। तो हम डी एच अपॉन डी टी, और किस टाइम पे, टी इक्वल्स टू 0 पे, पहले 0 पे पुट करेंगे, तो 0 पे पुट करोगे, इसमें 0 पुट करो तो ये पूरा 0, तो उस टाइम आ गई 5। तो ये है इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। इसका मतलब हाइट किस में, मीटर में है, और ये किस में है, सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। फिर दूसरा पूछ रहा है कि इसमें कितना आया, डी एच अपॉन डी टी, और कहां से, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे वापस निकाल लो, तो इसमें वापस 3 डाल दो, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23, तो ये 23 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों पॉइंट्स पे, ऐसे पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। और इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि इसके बीच में कितना डिफरेंस आया, तो आप बता सकते हो 23 माइनस 5, 18 का टोटल डिफरेंस है, ओके। तो ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ आप निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखो यहां पे है, इफ पॉसिबल पार्टिकल इज गिवन बाय द x इक्वल टू t3 36t² 30t माइनस ऑफ 1, फाइंड द वेलोसिटी। ये पार्टिकल की पोजीशन है, ध्यान रखना, पोजीशन मतलब उसकी डिस्टेंस, उसकी पोजीशन बार बार में चेंज हो रही है, उसका मतलब वो डिस्टेंस चेंज कर रहा है अपनी अपनी, ठीक है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है वो, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब x आपकी फिजिकल क्वांटिटी, t आपका वेरिएबल, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन 0, ये बोल रहा है, एक कंडीशन दे दिया इसमें कि जब एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाता है उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही हम काइनेमेटिक्स में वापस देखेंगे। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला कि फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, तो ए आपका 0 होगा तब आपकी इसकी वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख लिया। चलो आओ, यहाँ पे मेरे को x दे रखा है t3, t का क्यूब 36t² और प्लस 30 माइनस ऑफ 1। तो अब देखो इसमें होगा क्या, इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। अरे यही तो था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, इसका मतलब v मिल जाएगा हमें। तो कितना मिलेगा, 3t² 36 का डबल 72
t प्लस 30 और ये बाकी का 0 हो गया, इधर वाला लास्ट वाला टर्म 0 हो गया। तो ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे t के फंक्शन में t हमें नहीं पता कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहा है वो, ये तो t का फंक्शन बन गया अपना, t की फॉर्म में वेलोसिटी का फंक्शन बन गया एक, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे एक ये टर्म यूज है ना एक तरह से, ये देखो एक्सेलरेशन 0 दे रखा, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अभी अभी एप्लीकेशन देखे थे हम। तो a क्या हो जाएगा इसी का dv अपॉन dt, और v हमने निकाल लिया है तो इसी का वापस डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 2 आगे आएगा 6t माइनस 72, t का 1 हो गया, 30 का 0 हो गया, तो 72। अब ये बोल रहा है इस टाइम एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आएगी 72 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे कर लो आप, ये 1 टाइम ये 2 टाइम 12 आ गया। इसका मतलब 12 सेकंड पे वो वेलोसिटी पूछ रहा है इसकी, ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, वो टाइम नहीं पूछ रहा है, वो वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि t इक्वल टू 12 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी हो रही होगी वो पूछ रहा है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आपको पता है, क्या है पता, देखो 3t स्क्वायर माइनस 72 t प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, देखो 12 पुट करोगे तो 12, तो 3 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 72 इंटू 12 प्लस 30। अरे इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कॉमन चीज है, अब तो छोटी सी चीज है, 6th 7th क्लास के बच्चों वाली चीज होगी कि 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 3 माइनस ऑफ 72 मल्टीप्लाई 12 प्लस 30, इन सबको सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट, अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव स्लोप ऑफ ए कर्व बाय ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो एक किसी भी गिवन पॉइंट पे आपको स्लोप निकालने का या उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ग्राफ दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो इसका स्लोप बताना है और आपको इक्वेशन दे दी है, ये भाई जो ये ग्राफ है उसकी इक्वेशन दे दी है आपको। अच्छा आपको ये पता है एप्लीकेशन इसका, कि कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी वेरिएबल टाइप में कोई भी फंक्शन है, तो उसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते थे, dy अपॉन dx करते थे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते थे, और वही क्या होता था हमारा टेन थीटा, और वही क्या होता था स्लोप, इसी को स्लोप बोलते हैं, एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको ऐसे, तो स्लोप निकाल सकते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये इसमें ग्राफ दे रखा है आपको, ओके। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, ये इसका स्लोप आ गया है, ठीक है, ये इसका स्लोप है। अब ये स्लोप निकालने के लिए आप वैल्यूज पुट कर सकते हो कि x की वैल्यू कौन से पे, दोनों पे अलग अलग निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बोल रहा है x इक्वल टू 0 पे कितना स्लोप हुआ, तो आप बता सकते हो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हुई, वही आपका टेन थीटा दिखाएगा, वही आपका स्लोप होएगा। और इसकी इक्वेशन कितनी है 2x, x की जगह आपका 0 वैल्यू पुट कर दो प्लस 2, तो इसका मतलब प्लस का 2, तो एक आंसर ये आ गया। दूसरा बोल रहा है x इक्वल टू -1 पे बताना है, तो वही dy अपॉन dx की वैल्यू में x की वैल्यू में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2x x की जगह -1 पुट करना है प्लस का 2, और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आंसर है 2 माइनस का 2 प्लस का 2, 0 हो गया ये, तो यहाँ पे ये ग्राफ 0 आ रहा होगा, तो स्लोप यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, ऐसे आपको पता करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा कई बार क्या होता है, हमारा जो भी फंक्शन दिया होता है वो उस ग्राफ में ही कभी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, कभी उसकी वैल्यू मिनिमम होती है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे ऐसे बोलूं, साइन का ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी है, वो मैक्सिमम आपकी 1 है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं -1, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे -1, ओके। ऐसे आपको पता करना है, तो ये ऐसे मैक्सिमम मिनिमम पता करना है अपने को। अब उसमें हमें ना तो मतलब फंक्शन गिवन होगा ओनली, और उस फंक्शन से हमें पता करना होगा
कि ये फंक्शन या ये ग्राफ ये मैक्सिमा वाला ग्राफ है या मिनिमा वाला है, या इसमें दोनों अवेलेबल है, मैक्सिमा मिनिमा दोनों अवेलेबल है। क्योंकि किसी भी फंक्शन के दो आंसर आए तो हो सकता है उस नंबर पे वो मैक्सिमा हो सकता है वो मिनिमा हो, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा पता करना होता है हमें, ठीक है। तो आओ इस ग्राफ में जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी साइन का एक ग्राफ लेके बता दिया, बाकी अदर फंक्शन भी है। जैसे ये एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो इस ग्राफ में ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये ऊपर ए दिखा रहा है, वो आपका मैक्सिमा का दिखा रहा है, ध्यान रखना इस पॉइंट पे मैक्सिमा है। और ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका मिनिमा है, ध्यान रखना। तो ये आपका बी आपका मिनिमा है, ऐसे आपको मिनिमा पता करना है। अच्छा ये तो सर हमें ग्राफ में बता दिया आपने, हर जगह ग्राफ तो मिलेगा नहीं, हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा भाई। फंक्शन मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी एक वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन मिलेगा। जैसे अभी मैं जो पोजीशन का ग्राफ था टाइम की फॉर्म में था, टाइम वेरिएबल था, है ना, ऐसे फंक्शन मिलेगा हमें। तो फंक्शन से मैक्सिमम मिनिमा निकालना कैसा है, कैसे निकालते हैं, तो देखो इसकी 2 या 3 स्टेप पता रखनी होती है, बाकी एकदम सिंपल है। आओ कैसे, सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन दे रखा होगा, आपका कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, उसका क्या करोगे आप, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे उसका। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx करोगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालोगे। dy अपॉन dx करके वहां पे करना है, उसका dy अपॉन dx कर लो सबसे पहले, फिर उसको रख दो, फिर उसको 0 के बराबर रख दो, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 रख दो, और यहां से x की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। पहली स्टेप हमारी यही है कि जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखो, वहां से x की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। फिर उसका डबल टाइम दूसरी टाइम वो करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद में ये देखो इसकी दूसरी स्टेप ये है कि उसको डिफरेंशिएट करो 2 टाइम, सेकेंड टाइम, ठीक है। तो ये आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दोबारा उसका हमने डिफरेंशिएट किया, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पता चला, ठीक है। तो ये डबल सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर लिया। अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको वो फंक्शन जो हमने x की वैल्यूज निकाली थी वही इसके अंदर वापस पुट करके देखना है। यदि वो 0 से ग्रेटर देन है तो मिनिमा, यदि वो 0 से लेस देन है तो मैक्सिमा। उल्टा होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, यदि 0 से लेस देन है तो मैक्सिमा, और यदि 0 से ग्रेटर देन है तो मिनिमा। ओके, ऐसे ध्यान रखना। चलो इसकी एक स्टेप और देख लेते हैं हम कि ऐसे कैसे सोल्व करना है। देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि dy अपॉन dx निकालना है, देन उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके जो आपने x की वैल्यू निकाली, यहाँ से आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यूज, और फिर पुट किस में करना है, इसमें, ठीक है। अब वो आपका यदि लेस देन 0 आता है इसका मतलब मैक्सिमा, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो मैक्सिमा, और यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो है मिनिमा। ओके, ऐसे दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलो भाई ये आपको समझ में आ गया, अभी थ्योरी आई है कोई बात नहीं, मैं स्टेप्स, ये देखो यहाँ पे स्टेप्स भी लिखी हुई है, और स्टेप्स के साथ साथ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकालते हैं। चलो भाई फर्स्ट स्टेप है आपका, वही मैंने बोला dy अपॉन dx निकालना। सेकंड स्टेप है x की वैल्यूज निकालना। कैसे निकालना है, dy अपॉन dx का जो भी फंक्शन आया, जो भी f डैश x आया उसके बराबर में 0 रखना है। यहाँ पे आपको f डैश x निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 0 करके, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में डबल टाइम डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है मैक्सिमा है या मिनिमा है, कहां से, x की वैल्यू पुट करके, पुटिंग x की वैल्यूज, ओके, x की वैल्यूज पुट करके। यदि डबल डिफरेंशिएट आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा, यदि आपका लेस देन आता है तो मैक्सिमा, और यदि इक्वल आता है तो ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। समझ गए, स्टेबिलिटी आ जाती है वहां पे। चलो अब एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ओके, अब इसमें देखना है कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है, बताओ इसकी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू जो भी है अपने आप निकल के आएगी, हमें नहीं पता मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, हमें तो पूछा मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज पता करो, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। पहली स्टेप हमारी डिफरेंशिएट करना, तो dy अपॉन dx कर लो इसका,
तो कितना आया 2x माइनस 4 प्लस 0, डबल डिफ्रेंशिएट कर लिए। सेकंड स्टेप क्या है भाई, इसको बराबर में 0 रखो, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यूज निकालो। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2। एक वैल्यू आई है, ध्यान रखना, एक वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप डबल डिफ्रेंशिएट करो, तो इसी स्टेप का डबल डिफ्रेंशिएट करो भाई। तो डबल डिफ्रेंशिएट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका करोगे तो 2 ही आ जाएगा ओनली। अब ये बताओ इसमें कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन, हमें पता चल रहा है कि 2 आया है और 2 ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमें पता चल गया कि इसमें क्या है ओनली, ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमा है, इसमें मतलब मिनिमा है। और कहां पर है x इक्वल टू 2 पे, ये मिनिमा मिल गया, x इक्वल टू 2 पे इसका मिनिमा मिल जाएगा आपको। ओके, तो x की वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो ऐसे पता कर सकते हो आप, ठीक है। हो सकता है फर्दर फंक्शन इसमें अभी भी कुछ x वगैरह कुछ आ रहा होता, मान लो यहाँ पे 2x आ रहा होता, तो आप क्या करते हैं x की वैल्यू उठा के पुट करते हैं, ठीक है। चलो ऐसा नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और अच्छे से लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखना आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उस पहले वाली स्टेप नहीं समझ में आई तो अभी इसमें इसको क्लियर अच्छे से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो पहली स्टेप हमारी क्या थी, dy अपॉन dx निकालना। तो ये कितना आया, ये देखो 3 आ गया 2x और 2 आ गया 4x, ये और ये माइनस का 4 ही रह गया, प्लस का 0 हो गया। ये आपके फर्स्ट स्टेप। अब इसके सेकंड स्टेप क्या है हमारी, 0 के इक्वल में रखो इसको और इसकी वैल्यूज निकालो इक्वल टू 0। तो यहां से देखो इक्वेशन बन रही है 3 4 4 और ये 4 लाना है, तो 4 लाना है अपने को। तो कितना आ जाएगा इसमें, वही इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग। तो देखो 3 इंटू 4 12 आ गया, तो 12 लाना हमें और प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये देखो 6x माइनस 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लो तो x प्लस 2 आया, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे x प्लस 2 आया। तो x की वैल्यू एक तो माइनस का 2 आई और एक x की वैल्यू ये आई हमारी 2/3 आई, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आई है। अब इन दो वैल्यूज पे हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है। तो हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई है। थर्ड स्टेप में क्या था, इसी फंक्शन का डिफरेंशियल करना है सेकंड टाइम। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कर दो इसका। तो 3x का कितना हो जाएगा, 3 और 2 6, तो 6x हो गया, और ये 4 प्लस का 4 हो गया, और ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन नहीं बना हमारा, कांस्टेंट फंक्शन नहीं बनना, तो हम डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने x की वैल्यूज निकाली है इनका यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू, मैं पहले माइनस का 2 रख के देखता हूँ, माइनस का 2 रखा तो यहाँ पे मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई कितना हुआ, देखते हैं। 6 माइनस का 2 प्लस का 4, 12 4 माइनस का 8, माइनस का 8 आया लेस देन 0। फिर हम x इक्वल टू 2/3 पे चेक करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 6 2/3 प्लस का 4, ये इसमें कट गया 2 टाइम, 2 2 4 4 4 8, तो ये प्लस का 8 आया, 8 इसका मतलब ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेस देन 0, इसका मतलब है यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 0 इसका मतलब यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके क्या है, ये इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलेगा और इस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिलेगा, यही फाइंड करने होते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, अच्छे से देखना, ये क्लियर हो गया तो आपको कभी भी मैक्सिमा मिनिमा में कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट भाई। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है, दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है कि उसकी लिमिट डिसाइड नहीं है, इंटीग्रेशन तो है बट उसकी लिमिट डिसाइड नहीं है। और
डेफिनेट का मतलब है कि उसकी लिमिट भी फिक्स है भाई, वो उसके उसके बीच में आपको करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ये कई बार है ना कैलकुलेशन के अंदर हमारे को फंक्शन को सबमिशन करने का, मान लो छोटे छोटे पार्ट्स में है काफी चीजें, है ना, मैं बोलूँ 1 2 3 4 ऐसे है ना, टुकड़ों में टूटा हुआ है कोई कोई नंबर है, जैसे 10 10 के सेट टूटे हुए हैं, है ना, तो उनको एक एक को जोड़ोगे, या इससे बचाए ऐसा फंक्शन बना लो कि बस 1 से लेके 100 तक मतलब सबमिशन करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो एक तरह से छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटी या छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली आपको ध्यान रखना, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये साइन पढ़ा होगा, ठीक है, इस साइन का मतलब होता है सबमिशन, जोड़ना, ऐड करना, है ना, तो सबमिशन, तो इसका मतलब होता है सबमिशन, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट वैल्यू होती है उनको सबमिशन करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा 11 इसमें 10th क्लास में या 9th क्लास में, तो उसमें स्टैटिक्स में ये आता है कि सम करने का एक तरीका होता है, तो उसको सबमिशन बोलते हैं, सब वैल्यूज को सम करके डिवाइड एंड करके ऐसे एवरेज मीन वैल्यूज, है ना, मीडियन ऐसे मोड वगैरह ये निकालते हैं। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी कि सबमिशन करने के लिए, डिस्क्रीट वैल्यू को सबमिशन करने के लिए यहाँ पे ऐसा वाला साइन यूज किया जाता है। और ये जो मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बेसिकली जस्ट अपोजिट है आपका डिफरेंशिएशन का, ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है, जो आपने डिफरेंशिएशन सीखा उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, मतलब मैं एक तरह से ऐसे बोल सकता हूँ 1/dy/dx है ये, ऐसा बोल सकता हूँ एक तरह से, उसका इनवर्स है, उसका रिवर्स है। ओके, तो इस साइन को ध्यान रखना, इस साइन में इसका जो इंटीग्रेशन का साइन है वो ये है ऐसे, ठीक है, ये इसका साइन है, इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आओ इसको बेसिकली करते कैसे हैं, देखो एफ आपका जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, जिसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है, वो फंक्शन यहाँ पे रखा जाता है, और यहाँ पे इसका साइन ऐसे लगाया जाता है, और dx के जिसके रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, जिस वेरिएबल के, ये वेरिएबल है ध्यान रखना, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो ये सिंबल इसका यूज है, और इसके साथ में इसका रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब इसका फंक्शन यूज इसका हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो उसके साथ प्लस में कांस्टेंट लगाते हैं। ये प्लस में कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है कि इसकी लिमिट डिसाइड नहीं है, और यदि इसकी लिमिट भी डिसाइड होती, ठीक है, तो वो आगे आएगा, देखो ये रहा ऐसे, तो ये इसकी लिमिट्स होती है, ध्यान रखना, ये इसकी लोअर लिमिट और ये इसकी अपर लिमिट, ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। इसका भी इंटीग्रेशन होने के बाद में इस अपर लिमिट को पहले रखा जाता है, सोल्व होने के बाद में, ध्यान रखना, और ये फिर इसके बाद में रखा जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं आपके, और जिसमें एक में ये इनडेफिनेट होता है और एक में डेफिनेट होता है। डेफिनेट वाले में लिमिट होती है, तो हम लिमिट रखते हैं, फाइनली सोल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट नंबर आता है, और इसमें फंक्शन की फॉर्म में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट की मतलब जो भी है वो कांस्टेंट डिसाइड करेगा। तो इनडेफिनेट में कांस्टेंट और उसमें लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट को पहले रखना है और फिर माइनस लोअर लिमिट को, और एक फाइनल आंसर करना है। अब ये तो हुई आपकी ओनली थ्योरेटिकल बातें, अब इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं या फिर इसको कैसे डील करेंगे हम। चलो नेक्स्ट, अब देखो वहां पे आपने, मैं उसी का जस्ट अपोजिट बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में मैंने छोटी छोटी चीजें और सारे सब कुछ बताया, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात बता रहा हूँ कि देखो उसमें था x की पावर n, तो वहां पे क्या होता था डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था भाई, इसका डिफरेंशिएशन होता था n आगे आ जाता था x की पावर n-1, n आगे आ जाता था x की पावर n-1। तो इसमें जस्ट इसका उल्टा है भाई, इसमें x की पावर n हुआ हमारा, x की पावर n हुआ, तो देखो उसमें मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पे डिवाइड में लगाएंगे हम, और वो भी क्या n+1 करके, और यहाँ पे इसकी पावर एक ऐड होती है, वहां पे माइनस होती थी, यहाँ पे प्लस होगी, ध्यान रखना, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, वहां पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे वहां पे ln x का क्या होता था, ln x का डिफरेंशिएशन होता था हमारा 1/x, है ना, तो यहाँ पे 1/x का क्या होगा, 1/x का होगा ln x प्लस कांस्टेंट, वो तो लगाना ही है अपने को, ठीक है। अच्छा वहां पे अपना कांस्टेंट का क्या होता था, वहां पे अपना कांस्टेंट का क्या होता था भाई, 0 हो जाता था, याद करो
जो भी कांस्टेंट होता था उसका क्या होता था, डिफरेंशिएशन 0 होता था। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट और x हो रहा जाएगा, ध्यान रखना x हो जाता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जैसे e की पावर x का, यहाँ पे भी e की पावर x ही होता है, वहां पे e की पावर x का क्या होता था, e की पावर x, तो यहाँ पे भी e की पावर x का e की पावर x ही होगा। यहाँ पे साइन x का, यहाँ साइन में जरूर ध्यान रखना कि वहां पे साइन x का कोस x ही होता था, लेकिन यहाँ पे साइन x का माइनस कोस x होता है, माइनस के साइन का डिफरेंस रहता है। और वहां पे हम कोस x का माइनस साइन x पढ़ते थे, यहाँ पे हम कोस x का प्लस का साइन x पढ़ते हैं। बस आंसर अब ये जो है वो अलग है, डिफरेंट है। अभी इसी का भी मैं लॉजिक बता दूंगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। देखो, इसको भी याद रखने का तरीका मैं बता दूंगा। इसमें याद रखने का तरीका ये है कि जब भी आपका फाइनल में इंटीग्रेशन में या इंटीग्रेशन में आपको जब भी इधर की साइड जब भी कॉस वाले मिले, सी वाले मिले, जो भी, उनके आगे ही माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना। ये शॉर्ट ट्रिक है, एक तरह से आप ध्यान रख सकते हो। इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूलेज होंगे भाई, साइन का माइनस कोस एक्स है ना, और वहां पे अलग अलग और भी आएंगे, उनके अकॉर्डिंग हम बता देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज है, ये आपको ध्यान रखना है। आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, साइन से ही समझ जाओ कि इंटीग्रेशन के बारे में पूछ रहा है, इंटीग्रेशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, वही फॉर्मूला लगाओ n प्लस वाला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आंसर आ गया भाई। प्लस का c वो मत भूलना, प्लस का c, क्योंकि इनडेफिनेट है अभी, है ना। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये आंसर आ गया भाई 4 अपॉन 4 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब आएगा रूल ऑफ इंटीग्रेशन। रूल ऑफ इंटीग्रेशन में वही रूल है, इसमें प्लस माइनस में कोई वैल्यूज लिखी हुई है तो इनको ओपन कर लो, प्लस वाले के साथ एक साथ कर लो, फिर v को प्लस वाले के साथ लिखो, प्लस माइनस जो भी साइन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। रूल नंबर दूसरा, यदि कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन का तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, बाहर आ जाता है, और जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट वही जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था, वो इंटीग्रेशन में। यहाँ पे प्लस माइनस और ये कांस्टेंट वाला रूल, कोई चेंजेस नहीं है, वही कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डिफरेंशियल फंक्शन का हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे x 4x, ठीक है, और प्लस का 6x स्क्वायर है, ऐसा एक फंक्शन है, ठीक है, और उसका इंटीग्रल करना है, ठीक है, इंटीग्रल करना है। तो इसमें कैसे करोगे भाई, ये 4x का क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। मतलब मैंने डायरेक्ट कर दिया, बाकी इसको ओपन करके करना है अपने को, मतलब ये इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन हट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x क्यूब अपॉन 3 प्लस का कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अभी लिमिट नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो ये इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, तो प्लस की वजह से ये वाला रूल हो गया अपना यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया अपना 2x स्क्वायर प्लस 6 3, और ये इसमें कट गया 2x क्यूब, प्लस कांस्टेंट लिखना जरूर मत भूलना, ओके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे इसका एक एग्जांपल कांस्टेंट वाला भी, इसमें कांस्टेंट वाला भी रूल देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं कि 7, या फिर यहाँ पे भी रूल यूज हो रहा है वो एक तरह से कि 7x क्यूब डॉट dx है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वाला फंक्शन है, इस रूल का है कि ये 7 कांस्टेंट है, तो 7 बाहर निकल जाएगा और x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन हुआ इसका, तो 7 और इसका जो पावर वाला रूल हमने पढ़ा है, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। प्लस में कांस्टेंट मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी, ओके। तो ऐसे हम आंसर कर सकते हैं। तो कितना आया इसका 7 डिवाइड बाई 4 और x की पावर 4 प्लस कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे ये है, तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, ये करके आना है आपको, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और फिर इसके आगे हम वापस नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, उसके आगे आप हम कंटिन्यू करेंगे वापस इसका, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।